तो क्या कांग्रेस पार्टी ने सोच लिया विजय जी कि जातीय जनगणना को ढाल बनाकर ही आने वाले समय में इन 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव जीतना है? और क्या ऐसा मुमकिन है, संभव है? सरकार के खिलाफ जो घोटालों की जांच की बात है, उन मुद्दों की कोई कमी नहीं। लेकिन क्या है, अभी हम भाजपा सरकार को भ्रम में रखे हुए हैं कि भाजपा ये सोचती रहे चुनाव तक कि भाई इनके पास तो एक ही मुद्दा है, जो बाकी के मुद्दे हैं वो तो चुनाव के अंदर निकल कर आएंगे ना, और मोदी जी के पास उनका कोई जवाब नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, अभी मेरे भाई भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि भाई इनकी सरकार के ऊपर घोटालों के कोई आरोप नहीं है। तो आपने वो कहावत सुनी होगी कि भैया सैया भाई कोतवाल तो डर का है का। तो सरकार इनके हाथ में है, सीबीआई ईडी सब कुछ इनके हाथ में है, तो इनके घोटालों की जांच कराएगा कौन? भाई जब खुद ही डकैतियां डाल रहे हैं और खुद ही जज बने बैठे हैं, खुद ही पुलिस बने बैठे हैं, तो भाई इनको सजा कौन देगा? देखिए, ये सरकार घोटालों की सरकार है, चाहे वो नमामि गंगे परियोजना की बात करें। आप नमामि गंगे परियोजना घोटालों पे आगे मैं पूछ रहा हूं सर, जातीय जनगणना को ढाल क्यों बनाया जा रहा है? और चुनाव से ठीक महीने भर पहले ही याद क्यों आई है कांग्रेस पार्टी को जातीय जनगणना की? अशोक गहलोत 2 दिन पहले अनाउंस करते हैं कि जातीय जनगणना हम करा रहे हैं। अरे भाई, कर्नाटक में आपकी सरकार है, वहां करा दीजिए। छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार 5 साल से, वहां आपने क्यों नहीं कराई? हिमाचल में क्यों नहीं नवेली सरकार बड़ी, वहां कराना चाहिए था। शिवम भाई, हाँ जी, हम किस बात को मुद्दा बनाएंगे, किस बात को नहीं बनाएंगे, इस बात को ना आप तय कर सकते हैं ना आपका चैनल तय कर सकता है। ये हमारी पार्टी की अपनी। राहुल गांधी ने आज खुद कहा है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि जातीय जनगणना हम सभी राज्यों में कराएंगे जिन जिन राज्यों में हमारी सरकार है, और जिन राज्यों में सरकार नहीं है वहां बीजेपी से करवाएंगे। राहुल गांधी का स्टेटमेंट कोट अनकोट कर रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं। नहीं, तो फिर उसमें भाई हमारा अपना नजरिया, हम कब कहें कब ना कहें, कब करें कब न करें, ये तो हमारी जो राजनीतिक जो सिस्टम है, पार्टी की जो नीति है, उसके तहत मैंने कहा ना कि अभी बीजेपी उसमें उलझी हुई है। और जब हम असली मुद्दों के साथ चुनाव में आएंगे, क्योंकि इस देश में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, इस देश में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है, इस देश में विदेशी कर्ज सबसे बड़ा मुद्दा है, इस देश में विदेश व्यापार घाटा सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो चाइना के साथ $100 अरब का व्यापार घाटा हमारा बढ़ गया है। मुद्दों की कोई कमी थोड़ी नहीं है। आज लोगों के लिए खाने के लिए नहीं है तो टॉयलेट में कैसे जाएंगे, जो मोदी जी टॉयलेट के ऊपर अपनी फोटो लगाकर बैठ गए। आज इनकी हालत ये करेंगे, उसको हम आगे लेके चलेंगे। ठीक है, देखिए आप विजय भैया की तारीफ करते थे तो विजय भैया मुस्कुरा रहे हैं, इसलिए एक सवाल विजय भैया से हो जाए। नहीं, मुस्कुराना इनके चेहरे, मुस्कुराहट इनके चेहरे पर बराबर रहती है। मुस्कुराहट होनी चाहिए हर परिस्थिति में। विजय जी, कांग्रेस ऐसा क्या करने जा रही है जो आपको ऐसी उम्मीद है और आशा है कि 2018 में जो परिणाम आया विधानसभा चुनावों में तीनों राज्यों में, वो रिपीट होगा और जबरदस्त तरीके से आप फिर से सरकार में आएंगे? जब विरोधी भी हमारे काम की तारीफ करें, तो जनता के बीच में क्या स्थिति होगी इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। जब मोदी जी राजस्थान गए थे तो उन्होंने कहा था कि भाई जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं उनके दोनों हाथों में लड्डू हैं, ये खुद मोदी जी ने कहा था। यानी कि कांग्रेस उन्हें जिता रही है, इसके साथ साथ भाजपा भी अशोक गहलोत को जिताएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां वसुंधरा राजे को राजनीतिक रूप से बर्फ में लगा देखना चाहते हैं माननीय मोदी जी, पहली बात। दूसरी बात कि भाई मोदी जी जिन सांसदों को नकारा समझते हैं, जिन अपने केंद्रीय मंत्रियों को नकारा समझते हैं, उनको जानबूझकर राज्यों के विधानसभा चुनाव में झोंक दिया है। इससे एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे कि भाई वो राजनीतिक रूप से उनका निपटारा मोदी जी करने जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मध्य प्रदेश ही भाजपा हार रही है, राजस्थान भी हार रही है, छत्तीसगढ़ भी हार रही है और तेलंगाना भी हार रही है। ठीक है, सचिन पायलट से राजस्थान, आपने सचिन पायलट से राजस्थान में डिप्टी सीएम का पद छीन लिया था, याद होगा आपको। तो ऐसा नहीं कि सचिन पायलट के मन में वो दंश अभी तक हो और चुनाव से पहले या चुनाव के बाद खिला कर जाए सचिन पायलट और दिक्कत हो जाए फिर कांग्रेस पार्टी के लिए? आपने बहुत अच्छी बात कही। हकीकत ये है कि कांग्रेस ने उन्हें कभी धोखा नहीं दिया, कांग्रेस ने उन्हें हमेशा गले से लगाया, उनको धोखा दिया भाजपा ने। भाई जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, इसी तरीके से भाजपा से सब आ चुके हैं सचिन पायलट उनकी साजिशों को। आप कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रलोभन दिया था?
बिल्कुल सीधी सी बात है, इसमें तो कोई शक किसी चीज है नहीं। और हमने कहा कि भाई अगर बीजेपी को उनके अंदर बहुत ज्यादा योग्यता नजर आती है तो बीजेपी उन्हें भाजपा की तरफ से सीएम कैंडिडेट राजस्थान का घोषित कर दे। हाँ। तो गंभीर भाजपा में नहीं है, क्योंकि इनकी तो आदत है ना धोखा देना। जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का वाली स्थिति कर दी उनकी। तो सचिन पायलट आज कांग्रेस के साथ हैं, निश्चित तौर पर उन्हें उनके कार्यों का, उनकी ईमानदारी का और पार्टी के प्रति जो वफादारी है उसका इनाम उन्हें मिलेगा आने वाले दिनों में। और मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि मोदी सरकार की बचकर रहेगा सर, बचकर रहेगा, कभी भी कुछ भी पता चले हो जाए राजनीति, और राजनीति में कुछ भी कभी भी हो सकता है। रमेश ठाकुर साहब, ये बात तो भाजपा के ऊपर भी लागू होती है ना भाई साहब, शिवम भाई। ठीक है, ये सलाह तो आप भाजपा को भी दे देना। मैं दोनों को